हेलो स्टूडेंट्स, D2 इलेक्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि जब दो रजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब दो रजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तब उनका रजिस्टेंस टोटल रजिस्टेंस 25 होता है। मतलब ये एक रजिस्टेंस, ये दूसरा रजिस्टेंस, इनको हम R1 बोलेंगे और इसको R2 बोलेंगे। जब ये सीरीज़ में है, RS मतलब सीरीज़ में है, तो इनका रजिस्टेंस 25 होता है। मतलब R1 प्लस R2 बराबर आ गया 25 ओहम। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं कि जैसे नेक्स्ट इसमें बोल रहा है कि जब वो दोनों रजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उस समय उसका टोटल रजिस्टेंस 6 ओहम का होता है। तो सबसे पहले हम सीरीज़ के लिए ये इक्वेशन बना लिया है, तो ये इक्वेशन लिख लेते हैं। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में बोल रहा है कि वही दो रजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलल के लिए ये एक रजिस्टेंस, उसके पैरेलल में दूसरा रजिस्टेंस, मतलब R1 और R2 जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसका रजिस्टेंस, टोटल रजिस्टेंस 6 ओहम आता है। तो इसके लिए इक्वेशन कैसे बनेगा? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो उस समय 6 ओहम टोटल रजिस्टेंस आता है। तो अब हमारे पास ये R1 प्लस R2 जो है, इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है 25, तो उसमें हम वैल्यू रख देंगे। तो R1 इंटू R2 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 25। अब ये जो 25 है ये 6 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इक्वेशन कैसे होगा अभी यहाँ पे? R1 इंटू R2 इक्वल टू 6 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 150। ये हो जाएगा 150। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो ये हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसी इक्वेशन को तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे एक फार्मूला जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। वो होगा A प्लस B का स्क्वायर माइनस A माइनस B का स्क्वायर इक्वल टू 4AB। अब ये फार्मूला यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे A मतलब हो गया R1 और B मतलब हो गया R2। तो यहाँ पे A प्लस B मतलब ये इक्वेशन मैच हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 25 है। तो 25 हम यहाँ पे लिख लेंगे, 25 स्क्वायर माइनस A माइनस B नहीं मैच हो रहा है तो वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो A मतलब R1, तो यहाँ पे R1 लिख लेंगे R1, और B मतलब R2, तो यहाँ पे R2 लिख लेंगे का स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पे A और B मतलब R1 इंटू R2 इस तरह से हो गया, और इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है 150। तो हम यहाँ पे 150 इस तरह से लिख लेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास था 25 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 150। अब इसको अगर सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 625 माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 600। अब R1 माइनस R2 स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो ये हम लिखेंगे R1 माइनस R2 का स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 600। तो R1 माइनस R2
का स्क्वायर इक्वल टू 25। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटाना है और R1 माइनस R2 की वैल्यू अगर निकालना है तो ये हो जाएगा √25। और इसी तरह से हमें R1 माइनस R2 की वैल्यू मिल जाएगी 5, और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब इसका सॉल्व करके हम R1 और R2 की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, R1 और R2 की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे उसको भी कैलकुलेट करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन हो गए। 3 इक्वेशन कौन से, पहला इक्वेशन था R1 प्लस R2 इक्वल टू 25, ये इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में R1 इंटू R2 बराबर हो गया 150, ये इक्वेशन नंबर 2। और R1 माइनस R2 बराबर हो गए 5, ये इक्वेशन नंबर 3। ये 1 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन और ये इक्वेशन नंबर 3। अब ये तीनों इक्वेशन का यूज़ करके हम R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे। अब उसको किस तरह से निकालेंगे तो ही यहाँ पे देखते हैं। जैसे R1 प्लस R2 की वैल्यू है 25, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। और R1 माइनस R2 की वैल्यू है 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पे 2R1 हो जाएगा। और इसको हम प्लस करेंगे, इसकी एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 30। तो R1 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 15 ओम। तो ये हमारा एक कैलकुलेशन हो गया कि R1 की वैल्यू मिल गई हमें 15 ओम। अब इसी तरह से हम R2 की वैल्यू अगर निकालना है तो R2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में हम R2 की वैल्यू रखते हैं, R1 की वैल्यू रखते हैं तो R2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो उसको किस तरह से करेंगे, R1 की वैल्यू 15 ओम आई, तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो R1 प्लस R2 बराबर 25। तो R1 की वैल्यू आ गई 15, तो हम लिख लेंगे 15 प्लस R2 इक्वल टू 25। अब R2 की अगर वैल्यू हम निकालना है तो ये चला जाएगा 15 ओम जो है ये इधर शिफ्ट होने के बाद माइनस में चला जाएगा। तो 25 माइनस हो गया 15, तो R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 ओम। तो इस तरह से हमने R1 की वैल्यू भी फाइंड कर ली और R2 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो R1 की वैल्यू आ गई 15 ओम। अब हम इसको टैली करते हैं, चेक करते हैं कि ये आंसर हमारा एग्जैक्ट है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा था कि जब दो रजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उस समय टोटल रजिस्टेंस 25 ओम का होता है। तो सीरीज में हम दो रजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं इस तरह से। तो ये हो गया एक रजिस्टेंस R1 जो हमारा आया था 10 ओम का, और एक रजिस्टेंस था R2 वो आया था 15 ओम का। तो सीरीज में हम रजिस्टेंस की एडिशन करते हैं तो 10 प्लस 15 ये आ गया 25 ओम। मतलब ये हमारा आंसर एग्जैक्ट है। R1 की वैल्यू 10 और R2 की वैल्यू 15। अब बोल रहा है कि जब वो दोनों रजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब उस रजिस्टेंस की वैल्यू 6 आती है। तो अब हम पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं। जैसे R1 बराबर 10 ओम आया था हमारा, और उसके पैरेलल में R2, और R2 की वैल्यू थी 15। अब हम इसको R इक्विवेलेंट निकाल के अगर देखें तो ये आ जाएगा 10 इंटू 15 15, और 10 प्लस 15 तो ये आ जाएगी 25। हम 25 डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं।
अगर इसको 5 से हम काट दें तो ये 3 और ये 5। अगर 5 से हम 10 को काट दें तो ये 2 और 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6। मतलब आर इक्विवेलेंट पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद वो दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है 6। मतलब इस तरह से हम टैली भी कर सकते हैं और एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि हमारे लिए सॉल्व करना ज़रूरी होता है जब हम किसी भी टेक्निकल कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।